नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। जैसा कि नया साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आपको पता है कि हर साल जो है साल बदलने के साथ ही कई चीजों में बदलाव हो जाते हैं, तो इस साल भी कई अहम चीजों में बदलाव किए गए हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो, सुकन्या योजना में पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव हुआ है। अगर आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो उसमें भी जो है बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हवाई यात्री जो है हवाई जहाज से सफर करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो बहुत चीजों में बदलाव हुआ है। एक एक करके हम जो 5 अहम चीजों में बात करेंगे, क्या जो है अहम चीजों में बदलाव हुआ है। जैसा कि नया साल यानी 2024 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा, जिसमें से जो है अहम जो बदलाव किए गए हैं वो जो है गैस सिलेंडर के दाम में किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप सुकन्या योजना में जो है पैसे लगाते हैं तो उसके ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। वही अगर आप जो यूपीआई यूजर हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, ये सब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे जो है आईडी बंद हो गए हैं और होने वाले हैं। तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है सिम कार्ड यूजर जो सिम खरीदते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सिम कार्ड जो खरीदने के नियम हैं उसमें बदलाव किया गया है। वही जो है हवाई यात्री के जो सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ से, उसके जो है किराए में भी जो है कमी आएगी। तो वो सारा चीज़ एक एक चीज़ बात करते हैं कि क्या वो अहम 5 चीज़ है जिसमें अहम बदलाव होगा। तो पहले एक एक करके बात करते हैं। तो पहला जो बदलाव होने जा रहा है वो है अब कि जो है सिर्फ डिजिटल केवाईसी के जरिए मिलेगी सिम। जी हाँ, अब नया सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को सिर्फ ई केवाईसी करनी होगी, यानी पेपर बेस्ड केवाईसी पूरी तरह से बंद हो गई है। सिम कार्ड का नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। अब टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ जो है डिजिटल केवाईसी ही करेंगी, यानी कि अब आपको सिम कार्ड खरीदने के लिए जो है डिजिटल केवाईसी करानी होगी, तब आपको जो है सिम कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा अहम बदलाव किया गया है वो है कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं। जी हाँ, साल के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम में मामूली गिरावट आई है। दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम 1.5 रुपए कम होकर 1755 रुपए 50 पैसे पर आ गया है, जबकि कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत 50 पैसे की मामूली तेजी देखने को मिली है। वही कीमत जो 1869 रुपए हो गई है, वही मुंबई में यह 1.5 रुपए सस्ता हुआ है और दाम 1708 रुपए 50 पैसे पर आ गए हैं। वही चेन्नई में सबसे ज्यादा 4.5 रुपए दाम कम हुए हैं और सिलेंडर की कीमत 1924 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम में कोई जो है बदलाव नहीं हुआ है, जिससे आम जनों को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि इसके दाम में अगर बढ़ोतरी होती है तो जो है बहुत लोगों को परेशानी बढ़ जाती है और सस्ता होता है तो बहुत जो फायदा होता है। तो ये इसके दाम में जो पहले जैसे थे वैसे ही जो है गैस सिलेंडर के दाम रहेंगे 14 किलोग्राम वाले में। और अब तीसरा जो अहम बदलाव होने जा रहा है वो है सुकन्या योजना पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। जी हाँ, सरकार ने 1 जनवरी से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20% की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब आपको सालाना 8% के बजाय 8.20% ब्याज दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए आप जो है आसानी से अपनी बेटी के लिए लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल के टाइम डिपॉजिट दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की गई है। अब इसमें सालाना 7.10% ब्याज दिया जाएगा। यानी अगर आप जो है सुकन्या योजना में पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपनी बेटी के लिए तो इसके ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। तो ये अच्छी खबर है, अपनी बेटी के लिए आप जो है इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो अहम बदलाव होने जा रहा है कि कार खरीदना अब हो जाएगा महंगा। जी हाँ, महंगी होंगी मारुति, ऑडी, होंडा, एमजी और टाटा की गाड़ियां। ज्यादातर जो है कार कंपनियां नए साल से अपनी गाड़ियों के दाम जो है बढ़ाने के ऐलान करती है। लग्जरी कार बनाने वाली जो है कंपनी ऑडी इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2% जो है बढ़ोतरी की है। इसके अलावा मारुति, होंडा, एमजी और टाटा ने भी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि कंपनियों ने अभी अपनी साइट पर नए दाम अपडेट नहीं किए हैं। वही टाटा मोटर्स ने अपने सभी जो है कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम जो है 3% तक बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप ये साल गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अपने बजट को देख लें, क्योंकि गाड़ी के दामों में जो है 2 से 3% की बढ़ोतरी की गई है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितने जो है किस गाड़ी में दाम बढ़े हैं। इसके अलावा जो 5वां जो बदलाव हुआ है वो है कि बंद हो जाएगा यूपीआई अकाउंट। जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे पेमेंट्स ऐप और बैंकों को ऐसे जो यूपीआई आईडी को जो डीएक्टिवेट करने को कहा था जो 1 साल से ज्यादा समय से एक्टिव नहीं हो। इसके अलावा आखिरी तारीख जो 31 दिसंबर 2023 रखी गई थी। ऐसे में जिन लोगों के यूपीआई आईडी का 1 साल या इससे ज्यादा समय से जो है एक्टिव नहीं है वो आईडी जो है डीएक्टिव हो जाएंगे। यानी कि देखिए, अगर आप यूपीआई आईडी इस्तेमाल करते हैं और 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, किसी को पेमेंट नहीं किए हैं, रिसीव नहीं किए हैं, तो जो है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा जो एक चीज में और बदलाव हुआ है वो सस्ता हुआ एटीएम, यानी कि हवाई यात्रा करने के लिए अब जो है आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है एविएशन ट्रैवल फ्लूट एटीएफ की कीमतों में कमी आई है। एटीएफ के दाम
1.06 लाख रुपए प्रति किलोमीटर से घटाकर 1.01 लाख रुपए प्रति किलोमीटर पर आ गए हैं, जिससे जो है हवाई यात्रियों को थोड़ी राहत मिली है। तो ये 5 अहम बदलाव हुए हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। वो गैस सिलेंडर से रिलेटेड था। सुकन्या योजना में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब सिम कार्ड खरीदना जो है आप जो है डिजिटल केवाईसी करानी होगी। तो ये अहम बदलाव हुए हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।